एक व्यक्ति होता है जो कि अपने पत्नी और एक लौते बेटे के साथ रहता था। खेती किसानी करता था, अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी पत्नी के ऊपर आ जाती है। उसकी जो पत्नी है, पति के गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट कर देती है जो कि आप सुनोगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर वो करती क्या थी, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहे। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर। यहीं पर एक थाना बुढ़ाना थाना है। इसी थाने के अंतर्गत कुरुथल एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाला मामचंद्र, जिनकी उम्र 40 साल है, पत्नी मुनेश देवी जिसकी उम्र 36 साल, एक बेटा जिसका नाम आशीष, जो मामचंद्र है वो मतलब घर की ही किसानी खेती कर। एक ट्रैक्टर था और खेत में बकायदा बोर भी था, ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ रहते, यानी कि पूर्णतः किसान व्यक्ति थे और खेती किसानी करते थे। उसी से घर का खर्च चलाते थे। लेकिन साल 2020 की बात होती है। जो मामचंद्र है वो एक सड़क हादसे की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो पत्नी मुनेश देवी है और बेटा, दोनों का रो रो कर बुरा हाल है, मानो जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। समय बीतता रहता है। जो मुनेश है पति का अंतिम संस्कार वगैरह करती है। इधर रिश्तेदार भी आते हैं। शुरुआत में सब लोग उन्हें ढास बंधाते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है रिश्तेदार भी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। जो रिश्तेदार शुरुआत में खास बनते थे वो भी अब दूरियां बना चुके थे। समय बीतता है। इधर जो मुनेश देवी है उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जो बेटा आशीष है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। धीरे धीरे उसकी उम्र भी 14-15 साल हो चुकी थी। जो मुनेश है वो दिन भर खेतों में काम किया करती थी। ट्रैक्टर था लेकिन जुताई करने वाला कोई नहीं था, तो पड़ोस का ही सतेंद्र है वो हमेशा मुनेश की मदद करता था, या मुनेश उसे बुलाती थी कि वे खेत में जुताई करनी है, ट्रैक्टर है या फिर कोई काम होता तो सतेंद्र को अपना काम समझाकर वो उससे काम करवाती थी। सब रिश्तेदारियां तो दूरियां बना ली थी, लेकिन सतेंद्र ही था जो सब कुछ उनका कहे काम में हाथ बटाता था, हेल्प करता था। जैसे कोई सामान लाना हो, खाना लाना हो, बीज लाना हो, खाद लानी हो, घर पे सब्जी लेके आनी हो, ये सब कुछ क्या है सतेंद्र ही किया करता था। आशीष के लिए कॉपी किताब भी वही लेके आया करता था। समय बीतता रहता है। दरअसल जो सतेंद्र है उसकी पत्नी साल 2019 में सरिता, जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सतेंद्र भी अपने जीवन में अकेला रहता था और इधर मुनेश भी उसके पति न होने के कारण वो भी अकेले रहती थी। तो एक दिन सतेंद्र जो है मुनेश से बोलता है कि भाभी आप भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेले रहता हूँ। आपका दुख मैं समझता हूँ, मेरा आप समझते हो। दुनियादारी हमारे दुख को नहीं समझ पाए, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों क्यों ना एक हो जाएं। मुनेश बोलते हैं कि देखो, हमारा एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल हो चुकी है। अगर वो जानेगा तो क्या सोचेगा, यही ना कि मेरी माँ मेरे पति के जाने के बाद कुछ गलत कर रही है और घर में किसी और को रख रही है। तो मुनेश बोलती है कि देखो यह चीज सही नहीं रहेगा। तो सतेंद्र बोलता है कि आखिर कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए, इसका बीच का रास्ता। मुनेश बोलती है कि ऐसा करो कोई न जान पाए कि तुम काम करने के लिए मेरे घर तो आते ही हो। हम दोनों के बीच में संबंध रहेगा लेकिन शादी नहीं होगी। कोई जानेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है, या किसी को डाउट ही नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो क्या दिक्कत है, दुनिया की हमें कोई परवाह ही नहीं है, दुनिया से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब सतेंद्र भी तैयार हो जाता है। पास में ही घर होता है। अब सतेंद्र और मुनेश देवी दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब इधर टाइम बीतता है। जब भी सतेंद्र को टाइम मिलता वो मुनेश के घर पर आ जाता। रात में जो मुनेश है अपने बेटे आशीष, जिसकी उम्र अभी महज 16-17 साल है, उसको क्या करती वो ट्यूबवेल के पास रखवाली के लिए सुला देती। वहीं पर उसका बिस्तर वगैरह लगा दिया कि भाई तुम यहाँ पर रहो, आपको ट्यूबवेल संभालना पड़ता है, तो ट्यूबवेल की रखवाली भी करना और यहीं पर सोना। तो जो आशीष है वो अपने माँ की बात मानकर वहीं चला जाया करता था और मुनेश जो है सतेंद्र को अपने घर पर बुला लेती है और सतेंद्र और मुनेश दोनों रात भर साथ में रहते। समय बीतता रहता है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इधर बेटा जो है आशीष वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मुनेश देवी भी अपनी मतलब घर में ही काम वगैरह करती, घर गृहस्थी को संभाल रही थी, साथ ही अपना शारीरिक इच्छाएं सतेंद्र से पूरा कर रही थी। समय बीतता रहता है। इधर 7 अगस्त 2022 की बात होती है। जो बेटा आशीष है वो ट्यूबवेल पर गया हुआ था सोने के लिए, क्योंकि वहीं पर सोता था। थोड़ा जंगल है वहाँ पर आसपास, तो वो वहीं पर सोने लग गया था। लेकिन सुबह वह रोजाना आ जाया करता था। लेकिन 8 अगस्त 2022 को वो सोकर आया ही नहीं। काफी टाइम बीता।
मुनेश जो टुबेल के पास जाती है कि बेटा को बुला के लाके आती हूँ, क्योंकि वो अभी तक आए नहीं है, स्कूल भी जाना है। मुनेश जाती है खेत पर, देखती है कि वहां पर बेटा आशीष है ही नहीं। वह मुनेश जो है पहले सत्येंद्र के पास फोन करती है कि देखो मेरा बेटा दिख नहीं रहा है। अब सत्येंद्र भी खोजने लगता है। इधर जो आसपास के लोग हैं उनसे भी मुनेश पूछते हैं कि मेरा बेटा आशीष को देखा है। सब लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा। अब पूरा दिन मुनेश देवी परेशान रहती है, क्योंकि अब वही बेटा ही तो सहारा था। अलग अलग जगहों पर रिश्तेदारी जहां भी बन पड़ता हो, मुनेश ने सबको पूछा, खोजबीन की, सबको पता था कि भाई नहीं पता नहीं पता, सब यही जवाब दे रहे थे। सुबह के लगभग शाम होने चले थे। 8 अगस्त 2022 को मुनेश को जब अपना बेटा आशीष नहीं मिला तो वह फौरन थाने जाती है और थाने में जाकर मुनेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। बोलती है कि मेरा बेटा नहीं मिला है, उसकी उम्र 16 साल है, वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, आखिर वो गया तो गया कहाँ। पुलिस भी ढूंढने में लग जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। अलग अलग एंगल से पुलिस पूछताछ भी कर रही थी कि तुम्हारा बेटा मतलब किसके साथ रहता था, कहां पर रहता था, कैसे रहता था। मुनेश बताती है सब कुछ भी पुलिस भी ढूंढना शुरू कर दी। मुनेश भी ढूंढ रही थी और जो भी रिश्तेदार थे वे सब ढूंढ रहे थे। समय बीत। इधर 9 अगस्त 2022 की बात होती है, सुबह की। गांव के ही कुछ लोग देखते हैं कि वही जो टुबेल है, नलकूप के पास एक हौज है और उसी हौज के अंदर आशीष पड़ा हुआ है। अब जब बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि कुछ चोट वगैरह नहीं आई है, लेकिन वो हौज में कैसे चला गया। आशीष इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। अब फौरन पुलिस जो है आशीष की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर मुनेश देवी जो है उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि पति 2 साल पहले गया था, अब बेटा भी गया। वो तो मानो कि भाई बेटे के लिए जिंदा थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो मुनेश सोचती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, बहुत रो रही। इधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। अब पुलिस के सामने एक चैलेंज भी था कि आखिर जो मुनेश है उसे मतलब हज के नलकूप के पास कैसे, कौन लेके गया, किसने उसे डाला है। यानी कि वो खुद तो जा नहीं सकता था, किसी ने वहां पर उसको क्या है दुश्मनी वगैरह निकाली है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं सामने आ रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं। इधर जो मुनेश है उसके रिश्तेदार उसे संभाल रहे थे, लेकिन वो क्या है रोती बेहोश हो जाती, रोती बेहोश हो जाती। तो मतलब रो रो के उसका बुरा हाल था। अब इधर पुलिस जो है अब सोचती है कि आखिर सब एंगल जांच लिए हैं, एक और कर लेते हैं कि वे मुनेश की कॉल डिटेल चेक करते हैं। अब पुलिस ने जब मुनेश की कॉल डिटेल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 7 अगस्त 2022 को वो रात में सत्येंद्र को कॉल करती है। अब पुलिस सोचती है कि सत्येंद्र से क्यों बात कर रही थी, वो भी रात के। अब गांव के कुछ लोग बताते हैं कि भाई मुनेश देवी है जो सत्येंद्र से काम वगैरह करवाती है या इनके घर पे आना जाना है उसका। अब पुलिस को डाउट होता है कि आखिर रात में क्यों बात कर रही थी, और यह घटना 7 अगस्त रात की ही है 2022। अब पुलिस जो है मुनेश और सत्येंद्र दोनों को थाने में ले जाती है, अलग अलग एंगल से पूछताछ करती है। ये लोग कुछ नहीं बताते। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैठाकर उनसे पूछा जाता है। मुनेश से बोला जाता है कि तू सच सच बता दे, सत्येंद्र ने तो बता दिया है, अगर तू नहीं बताएगी तो फिर जेल जाएगी। तब मुनेश देवी जो है टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। मुनेश बताती है कि मेरा पति जब इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो मैं अकेली रह गई मेरे बेटे आशीष के साथ। लेकिन मुनेश देवी है उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस शारीरिक इच्छा पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पति नहीं था। तो सत्येंद्र जो है वो पड़ोस का ही था, तो वो उससे हेल्प करवा लेती थी। हेल्प मतलब काम धंधे में कोई भी काम हो। और इस बीच मुनेश देवी और सत्येंद्र के बीच में संबंध बनने लगते हैं। लेकिन इधर जो मतलब बेटा है आशीष, उसकी उम्र भी 15-16 साल हो चुकी थी। उसको भी सब बातों का पता था, वो बच्चा नहीं रहा था। अब उसे सब चीजों का पता होता है कि भी माँ क्या कर रही है, सत्येंद्र को क्यों अपने घर बुला रही है। और बार बार आशीष ये देख लेता था और उसे कई बार क्या है ऐसी स्थिति में भी देख लिया था जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठा था। अपनी माँ मुनेश देवी को बोलता था कि माँ अब तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई है, तुम यह सब मत करो, यह सब अच्छा नहीं है। वो पड़ोस का है, स्वार्थ के लिए आ रहा है, तो तुम उसे रिलेशन में मत आओ। मुनेश बोलती है कि तू क्या जानेगा मेरा दर्द, अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब समझेगा, बस तू अपना काम कर और पढ़ाई लिखाई कर, मैं जो कर रही हूँ उसमें दखल अंदाजी मत करो। आशीष जो है बार बार अपनी माँ को डांटता धमकाता और समझाता था कि माँ तू गलत कर रही है। जो मुनेश देवी है वो सत्येंद्र से बताती है कि भाई मेरा बेटा मुझे डांटता है और ये बातें बोलता है। आशीष बहुत बुरा लगता है। आशीष जो है अपने माँ मुनेश देवी को बहुत डांटता पीटता और फटकारता था, मतलब बहुत ज्यादा उनको वो बोलता था, ऊंची आवाज में भी उनको वो बहुत ज्यादा डांटता था कि तू बहुत गलत कर रही है। तो मुनेश देवी बोलती है सत्येंद्र से कि ऐसा करो, हम दोनों अब एक ही है
और एक ही रहेंगे, मेरे बेटे आशीष को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि वो अभी इतना डांट रहा है, बड़ा होगा तो वो मुझे इस गलती की सजा भी देगा, इसलिए मेरे बेटे को इस दुनिया से हटाओ किसी तरीके से। अब सत्येंद्र को भी लगता है कि अगर आशीष को इस दुनिया से हटा देंगे तो मुनेश देवी से फिर वो शादी भी कर लेगा और फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे, और अगर बच्चे पैदा भी नहीं हुए ना तो कोई तरीका है कि भाई उस संपत्ति वो अपने नाम कर लेगा। सत्येंद्र को लगता है कि अब सत्येंद्र और मुनेश देवी आशीष को मारने की प्लानिंग के तहत वैसा ही करते हैं। आशीष जो वहीं पर नलकूप के पास है, वो सोने जाया करता था ट्यूबवेल के पास, तो उस दिन भी गया 7 अगस्त 2022 को। अब मतलब रात में जब वो सो गया था तब इधर मुनेश देवी जो है सत्येंद्र को फोन करती है। सत्येंद्र आता है, मुनेश सत्येंद्र आते हैं और आशीष का जो है गले के ऊपर हाथ रखते हैं, तकिया वगैरह लगा के आशीष को इस दुनिया से हटाने के बाद ये लोग वहीं पर एक नलकूप का हौज है उसके अंदर उसे डाल देते हैं और फिर चले जाते हैं। बकायदा मुनेश सत्येंद्र संबंध बनाते हैं। सुबह होता है, मुनेश बकायदा नाटक करती है, गांव वालों से पूछती है कि मेरा बेटा आशीष कहाँ है। सत्येंद्र भी ढूंढने का नाटक करता है। मुनेश देवी पुलिस थाने में जाती है और रोती है, जानबूझकर बेहोश हो जाती है, लेकिन सब कुछ उसी ने किया था। आखिरकार जब यह पूरा मामला खुला, पुलिस ने मुनेश और सत्येंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल होते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं और पूरा सबूत जुटाने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आखिरकार कोर्ट में केस चलता है। 16 जनवरी 2026 को जिला जज बीके सिंह की कोर्ट में सुनवाई। धारा 302 हत्या, धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत 25,000 रुपए जुर्माना और मुनेश देवी और सत्येंद्र दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब यह लोग ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, आपको ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, आपको दुख पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।